बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसा कि हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, उसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए करते हैं चर्चा कि उद्देश्य को पूर्ण कैसे किया जाए। इस विषय पर चर्चा करते हैं, उस उद्देश्य को पूर्ण कैसे किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो हम चर्चा कर चुके हैं, जो उस पर भी एक नज़र। आत्मानं चेद् विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः। आत्मानं चेद् विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः। किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। ये बृहदारण्य का मंत्र है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसका सरल व्याख्या हो चुकी। तो आगे एक केन उपनिषद का मंत्र है, उसको भी साथ लेते हैं। वो मुख्य रूप से क्या समझाना चाह रहे हैं। जीव मात्र के कल्याण के लिए श्रुति तत्पर्य है, वो निरंतर प्रयासरत है। श्रुति के किसी प्रकार जीव का कल्याण हो जाए, वो जन्म मरण के चक्कर में ना पड़े, वो अपने स्वरूप को पहचाने। आइए चर्चा करते हैं। श्रुति कह रही है, इह चिद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, ना चिद इह अवेदित तदा महति विनष्टि। ये मंत्र कह रहा है केन उपनिषद का कि इह चिद, इह मतलब यहाँ जीते जी, अवेदित, अगर आपने आत्म तत्व को जान लिया, उस परम तत्व को अपने से अभिन्न जान लिया, तब तो सत्यम अस्ति, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम, आप जन्म मरण से रहित हो जाओगे। जानते ही आप ऐसा अनुभव करोगे। अगर नाचित, अगर यदि नहीं जाना, तो इसी जन्म में जीते जी ना अवेदित तदा महति विनष्टि, फिर बहुत दुखदाई है। क्यों? क्योंकि जिसने नहीं उस आत्म तत्व को जाना, तो वो फिर पुनः पुनः जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं महति विनष्टि। तो फिर कैसे जाने, उसके लिए आगे कह रहे हैं ग्रंथकार, अपने रचनाकार कह रहे हैं, इस ग्रंथ की रचना जिन्होंने की है वो क्या कह रहे हैं, उसका एक उपाय भी साथ साथ में कह रहे हैं। उपाय वो कह रहे हैं, एक तो ये उपाय है, ग्रंथकार स्वयं कह रहे हैं, क्या उपाय? समासक्तम यथा चित्तम जंतोर विषय गोचरे यदि एवं ब्रह्मणि स्यात् तत्को नामुच्येत बंधना। समासक्तम यथा चित्तम, जिस प्रकार मनुष्यों का चित्त जो है, मन जो है, विषयों में लगा हुआ है। जो 5 विषय कहे गए हैं, मुख्य रूप से 5 विषय कहे हैं, बाकी सभी उसी के अंतर्भूत आ जाते हैं। 5 विषय क्या है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। और इनको समझाने के लिए अन्यत्र बहुतों प्रकार बताया गया है कि 5 विषय जो हैं वो एक एक जीव के लिए संकेत करते हुए कह रहे हैं कि एक एक विषय के साथ वो आसक्त होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसकी आगे एक विषय में चर्चा करेंगे। ये वो 5 विषय यहाँ कह देते हैं, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। सभी विषय यहीं आ जाते हैं, जैसे खाना है, पीना है, मिलना है, जो भी कुछ है, जितने भी यहाँ जगत में कार्य हैं, सभी इसके अंतर्भूत आते हैं। तो इन विषयों में जैसे मन लगा हुआ, ऐसे अगर मन उस आत्म तत्व को जानने में लग जाए, तो वो मुक्त क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। ये कह रही है श्रुति, ये स्वयं श्रुति कह रही है। और यहाँ
ग्रंथकार इसका संकेत भी दे रहे हैं। और श्रुति आगे क्या कह रही है उस पर भी नजर, ये उपाय भी साथ साथ बता रहे हैं कि आप उसको कैसे, जैसे कहा ना समासक्तम यथा चित्तम, जिस प्रकार चित्त आपका वहाँ लगा हुआ है आप ईश्वर में लगाइए तो आप मुक्त क्यों नहीं होंगे, अर्थात अवश्य होंगे। लेकिन वो भी कह रही हैं यही जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी आप मुक्त हो जाएंगे, तो उसका आप अनुभव भी करेंगे, उसी को मुक्ति कहा है। जब तक अनुभव नहीं होता तो मुक्ति नहीं। तो आगे क्या कह रहे हैं ग्रंथकार, उस पर चलते हैं। ये ग्रंथकार जो ये कह रहे हैं ये उपनिषदों में भी आया है और उन्हें उनका संकेत देते हुए कह रहे हैं, आइए उच्चारण करते हैं। देयात्मवज्ञानम देयात्मज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेज्यस्य सा निच्छन्नपि मुच्यते। अर्थात देह आत्मज्ञान वत ज्ञान, जिस प्रकार ये देह मैं हूं ऐसा ज्ञान है सभी को, लेकिन मैं हूं इस देह से भिन्न उसका अनुभव नहीं कर पा रहा। देह आत्मज्ञान वत ज्ञानम, जिस प्रकार आपको ये देह मैं हूं ऐसा दृढ़ ज्ञान है और देह आत्मवत ऐसे ही जो ज्ञान हुआ है, जब आपको ये हो जाएगा कि मैं आत्मा ब्रह्म से अभिन्न, वो नित्य शुद्ध बुद्ध रूप नित्य मुक्त ऐसा अनुभव करते हुए अपने आप में ऐसा आपको महसूस होने लग जाए, वो महसूस जब तक, देखिए जब आप रसगुल्ला खाते हैं तो आपको आनंद आता है ना, रसगुल्ला खाने का अगर आनंद आता है तो इसका भी आपको आनंद का अनुभव होगा। ये आप जान लीजिए। आगे क्या कहते हैं, और यही जो आपको ये ज्ञान होगा कि ये मैं देह से भिन्न, मैं आत्म रूप में नित्य शुद्ध बुद्ध हूं, सबसे किसी से कोई संबंध नहीं, असंग रूप अपरिछिन्न, मतलब व्यापक भाव से, सिर्फ इस देह में अगर अपने आप को सीमित रखोगे तो वो परिच्छिन्न भाव आपको बनाए रखेगा, उससे आपने ऊपर उठना है, अपरिच्छिन्न भाव में जाना है। तो वो जो ज्ञान होगा वो ज्ञान बाधकम, इसका बाध कर देगा कि मैं देह हूँ, इसका बाध हो जाएगा, अर्थात इसका निषेध हो जाएगा, अर्थात इसका निराकरण हो जाएगा कि आप देह नहीं हो, आत्मा हो, ब्रह्म रूप हो। आत्मन्येव भवेद्यस्य, लेकिन ऐसा अगर आपको आत्मा में हो जाए जैसा आपने देह में बना रखा है ऐसा, तो सा निच्छन्नपि मुच्यते, अगर वो इच्छा भी ना करे कि मैं मुक्त हूं या ना हूं, वो मुक्त ही है। इतना दृढ़ कह रहे हैं विश्वास से, क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है। तो आगे क्या कह रहे हैं, कहते ये तो चलो ठीक है आपने ये कह दिया, तो फिर इसका जो कह रहे हो कि अहम ब्रह्मा अस्मि रूप में जो एक अनुभव होना है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आप कह रहे हो कि अयम आत्मा कह रहे हो कि ये जैसे अयम देह जो कह रहे मैं देह हूँ जैसा ये, ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, ऐसा दृढ़ कैसे होगा? थोड़ा सा उसका भी संकेत दीजिए। उस पर कहते हैं अयमित्यप्रोक्षत्वम मुच्यते चित् तदुच्यताम स्वयं प्रकाश चैतन्यम अप्रोक्षम सदा यतः। ये श्लोक है तृप्ति दीप का। कहते हैं अयम इति अपरोक्ष, जो श्रुति कह रही है कि अयम आत्मा ब्रह्म, अयम मतलब ये जो स्पष्ट अपरोक्ष सामने जो दिख रहा है उसको अयम कह रहे हैं ना, ये अयम घट, तो ये सामने जो दिख रहा है स्पष्ट रूप से दिख रहा है, अयम अयम करके जो कह रहे हो अपरोक्ष वस्तु, वो जो आप कह रहे हो, तो अयम घट भी तो है, तो अयम आत्मा जो कह रहे हो, तो घट तो हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें आत्मा कैसे दिखाई दे रही है ये तो बताओ। ऊपर उस पर वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी शंका होती है तो उस पर वो कह देते हैं क्योंकि
स्वयं प्रकाश, जिस प्रकार आप आँख को नहीं देख सकते, जो आप दर्पण में आँख देख रहे हो वो गोलक है, वो एक आकार है। जो देखने वाली शक्ति है वो अतीन्द्रिय है, वो नहीं दिखती, उसका अनुभव कर सकते हो वो भी साक्षी के द्वारा। जब तक आप उस साक्षी को नहीं जानोगे, कैसे? अगर आप इसी को आँख समझते हो कि मैं इससे देख रहा हूँ, तो जिनको नज़र चली गई आँख तो उनके भी है, जिनकी नज़र चली गई तो अंदर से वो जो शक्ति है, वो शक्ति जब वहाँ उन्होंने कम कर दिया, जिस प्रकार किसी के लिए कोई शक्ति कम हो जाए तो वो उसका प्रयोग नहीं कर पाता। इसलिए इसको समझाने के लिए वो कह रहे हैं कि जो स्वयं प्रकाश है उसको प्रकाशित करने के लिए अन्य वस्तु की जरूरत नहीं होती, अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार आपने कहा अयम घट अयम आत्मा, दोनों अलग अलग हैं। क्या है कि अयम घट जो आपने कहा कि ये घड़ा है, तो घड़ा आपसे भिन्न है, इसलिए आप उसको देख रहे हो, देखने के लिए चक्षु और आप स्वयं और ये घट, ये तीनों जब तक नहीं है तो ये बात नहीं बनेगी। इसलिए मान लीजिए एक चीज कम हो जाए तो आप घट को कैसे जानोगे? जब, इसलिए कहा यहाँ पर ये कह रहे हैं प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, लेकिन ये आपसे भिन्न वस्तु के लिए है, आत्म वस्तु के लिए नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है। इस पर इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए एक पहले कह चुके हैं एक एपिसोड में कि वो बनाया था कि जीव की 7 अवस्थाएं जो है, सप्त अवस्था, उसको लेकर ये समझाया गया था। यहाँ वही उल्लेख हो रहा है। आगे कह रहे हैं, जो आप इसको समझ देते हो ना कि हम वो स्वयं प्रकाश कैसे है, कहते एक आप कहते हो सामने दिख रहा है, सामने दिखते हुए भी हम कह रहे हैं उसको जान नहीं रहे। जैसे घट को तो जाना, तो कह रहे हो अयम आत्मा, इसको अयम कह के स्पष्ट अपरोक्ष जो है उसको नहीं जान रहे। उसको समझाने के लिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार 10 व्यक्ति वो मेला देखने जाते हैं, ये प्रसंग हमने पहले कह चुके, वहां देख सकते हैं, लेकिन यहां प्रसंग उठा है तो वो भी कहते हैं। जिस प्रकार जैसे घट को देखा, एक ही चीज को सामने देख भी रहे हैं और फिर भी उसको देख नहीं रहे। जैसे घट को देख रहे हैं लेकिन आत्मा भी स्पष्ट अपरोक्ष होने पर हम देख नहीं रहे, वो कैसे, उसको समझाने के लिए कह रहे हैं प्रोक्षम अपरोक्षम च ज्ञानम अज्ञानम इत्यदः नित्याप्रोक्ष रूपेऽपि द्वयं स्यात् दशमे यथा। जिस प्रकार दशवां तू है कहा गया, वो जो सप्त अवस्था बताई गई जीव की, अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति और तृप्ति, उस तृप्ति तक ले जाने के लिए यह तृप्ति दीप प्रकरण है। ग्रंथकार ने इनका नाम बहुत ही सोच कर रखा है। उस तृप्ति परम पद तक आपको ले जाने का प्रयास है ग्रंथकार द्वारा। वो कह रहे हैं अपरोक्षम प्रोक्षम च ज्ञानम अज्ञानम च, वे जो अवस्था बताई गई आपको उनके बारे में। नित्य अप्रोक्ष रूपे अपि, जो सदा अप्रोक्ष है, जो आत्मा है, वो जिस प्रकार 10वां तू है में देखने आया है, वैसे अब कैसे कहते हैं उसको अब फिर विस्तार से कह देते हैं। अब यहाँ कहा गया जिस प्रकार सामने होते हुए भी नहीं जान पाए, जिस प्रकार अयम आत्मा स्पष्ट रूप से है, नहीं जान पाए, कैसे? जिस प्रकार 10 लोग गए मेला देखने, उन्होंने कहा हम अमुक जाते हैं, मेला देखने चलते हैं। तो मेला देखने जाते जाते उनको रास्ते में देर हुई, पैदल यात्रा हुआ,
तो आगे एक नदी पड़ती थी, नदी उफान पर थी। उन्होंने कहा चलो हम तैर कर चलते हैं। तो बीच में उन्होंने जो कुछ खाया था वो आप समझ लेना, पहले सुना होगा आपने। तो वह जब तैर कर चले गए तो इतने में जो जिस प्रकार यहाँ पर माया के नशे के कारण ये मैं, ये तू, ये मेरा, ये तेरा हम कह रहे हैं माया के कारण, उसी प्रकार उन्होंने भांग के नशे में जो भांग खा ली थी उसके नशे में, और पूर्व में सोच कर आए थे कि हम 10 जा रहे हैं, तो वो गिनती किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओहो ये तो 10वां कहाँ चला गया, शायद नदी में डूब गया होगा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो ऐसे वो चिल्लाने लगे, सिर पीटने लगे। वहाँ उनकी अज्ञानता हुई ना कि 10वां कहाँ चला गया, हम तो 10 आए थे, ये तो 9 हैं। लेकिन वो भांग के नशे में ये स्मृति खो बैठे कि हम तो 10 ही हैं, लेकिन गिनने वाले ने खुद को नहीं गिना। तो इसलिए उनका ये अज्ञान वो भांग के कारण, तो सिर पीटना, चिल्लाना, वो ये विक्षेप हो गया, दुख हो गया, शोक हो गया, अज्ञान हो गया। तो उनको ये चिल्लाते पीटते रोते देखकर एक संत वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने दया आ गई तो उन्होंने पूछ लिया भी आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने कहा हम 10 लोग आए थे, हम 9 हैं, नदी पार करते एक हमारा साथी नदी में बह गया, वो मर गया होगा। तो उस संतों ने अपने मन में उनको गिना कि ये तो 10 हैं। तो जब 10 हैं तो उन्होंने कहा आप शांत रहो, आप चिंता ना करो, 10वां है। जब उन्होंने कहा 10वां है तो उन लोगों ने 10 के 10 जो रोने लग रहे थे वो शांत हो गए, रोना बंद हो गया। इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान, जो अभी अभी श्लोक में ये ग्रंथकार ने कहा, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, उसके आगे फिर शोक निवृत्ति, फिर तृप्ति। तो उनको वो अज्ञान था। ऐसे ही यहाँ ज्ञान है कि आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ है, आत्मा किसे कहते हैं, इसलिए इसका अज्ञान हुआ। तो जब शास्त्रकार कहते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, लेकिन ये देह से भिन्न है, जिसके कारण ये देह चल रही है, ये वाणी बोल रही है, चक्षु देख रहा है, प्राणन क्रिया कर रहे हैं, जिस शक्ति से उस आत्मा को आप पहचान नहीं रहे, जैसे 10वां होकर भी वो 10वां अपने आप को नहीं पहचान पाया। तो जब उन्होंने कहा तो आपने कहाँ देखा 10वां, तो संत ने कहा आप गिनो 10वां यही है। तो उन्होंने गिना 1 2 4 5 6 7 गिना, तो उन्होंने कहा यह तो 9 है। तो संत ने कहा अपने आप को तो गिना नहीं, 10वां तू है, तूने अपने आप को तो गिना नहीं। इसलिए जब उसने कहा हो 10वां मैं हूं, तो ये हुआ अपरोक्ष ज्ञान। इसी को संकेत कर रहे हैं कि मैं ही आत्मा हूं, लेकिन मैं देह को नहीं कह रहे, देह को लेकर नहीं कह रहे, उसी का अनुभव करना है कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो वो जब उसने कहा 10वां तू है, तो फिर उनका रोना धोना शांत हो गया, तो शांति को प्राप्त हुए। तो उसके बाद उन्होंने कहा हम अब शांति से मेला देखेंगे, घर को जाएंगे। वो तृप्त हो गए। तृप्त मतलब सभी चिंताएं खत्म हो गई, जो चिंताएं उन्हें सता रही थी, घर जाकर क्या कहेंगे, हमारा मित्र था वो मर गया, ये वो सब शोक से ग्रस्त हुए थे, तो उनका शोक भी निवृत्त हो गया। इसलिए इस प्रक्रिया को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको भी शास्त्र के अनुसार युक्ति से, श्रुति से और अनुमान से आपको समझना पड़ेगा कि ग्रंथकार क्या कह रहे हैं। गुरुमुख से श्रवण करते हुए इसी चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे उस तृप्ति तक ले जाने के लिए। अभी ये उदाहरण था, 10वां तू है, उसके आगे फिर चलेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।